तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। दोस्तों आज से हम अपनी ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और ज्योग्राफी में इतने बेहतरीन लेवल से पढ़ाऊंगा आपको, इतने अच्छे लेवल से पढ़ाऊंगा कि एक एक पॉइंट आपका क्लियर होता हुआ चला जाएगा और आपको कभी भी ज्योग्राफी में कभी भी दिक्कत आने वाली नहीं है। और हमारी पॉलिटी की भी क्लास चल रही है, इतिहास की क्लासें जो हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट पे जाइए, मैराथन पे जाइए, मैराथन आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो वहाँ पे आप हिस्ट्री की जो मैराथन है, हिस्ट्री की जो क्लासें हैं और जो आपकी पॉलिटी की क्लासें हैं, सारी कुछ देख सकते हैं। और अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त क्लासें मैं चला रहा हूँ, इतने बेहतरीन लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ कि मतलब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई एक लेवल है, वाकई कुछ दम है पढ़ाई में। तो बने रहिए हमारे साथ। और आज ज्योग्राफी को स्टार्ट करते हैं। और ज्योग्राफी आपको स्क्रीन पे जो पहली स्लाइड है, आपको उसी से आइडिया लग गया होगा कि मसाले में दम है, कंटेंट में दम है, आपको आइडिया तो लग ही चुका होगा दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ, स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए। आज की जो क्लास है वो हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास है, लेकिन हम इस इंट्रोडक्शन में भी इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ लेंगे कि आपको लगेगा कि आगे की क्लासों में बहुत दम होने वाला है। देखिए इंट्रोडक्शन क्या है, हम भूगोल को पढ़ेंगे। भूगोल कैसे बना है, ज्योग्राफी शब्द बनता है, ज्योग्राफी का नाम ही भूगोल है, ज्योग्राफी इंग्लिश में, हिंदी में भूगोल। और ये जो ज्योग्राफी है ये कैसे बना है, जियो से बना है, जिसका अर्थ होता है अर्थ, अर्थ बोले तो पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी, स्टडी बोले तो अध्ययन। तो ये दो शब्दों से मिलके बना है जियो प्लस ग्राफी। तो जियोग्राफी बोले तो भूगोल, जियोग्राफी का अध्ययन, स्टडी ऑफ अर्थ। जियोग्राफी जो है वो क्या बोलती है, पृथ्वी का अध्ययन बोलती है। जियोग्राफी का मतलब क्या है, इसका जो मीनिंग है वो क्या है, वो आपका क्या है, पृथ्वी का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ अर्थ ज्योग्राफी कहलाता है। पृथ्वी के बारे में जो भी अध्ययन करते हैं भूगोल, वही आपका भूगोल कहलाता है। अब पृथ्वी भी क्या है, देखिए पृथ्वी में क्या क्या चीज़ें, एक तो आपका भारत का भूगोल है और एक आपका क्या है, विश्व का भूगोल। पूरे विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग होती है, एक इंडियन ज्योग्राफी होती है। तो इसमें हम दो तरह की ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, लेकिन जो हम पहली ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना, वो हम आज इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। उसके बाद जब हमारी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी तब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, पृथ्वी का अध्ययन होता है। और पृथ्वी में आपका भारत भी आता है, यानी हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे। पृथ्वी में आपका पूरा विश्व है, तो पूरे विश्व का भूगोल भी हम पढ़ेंगे। अब जियो बोले तो पृथ्वी पर क्या है, 29%, 29% आपका क्या है, स्थल है। स्थल बोले तो लैंड मास है, मतलब पृथ्वी का जो 29% एरिया है वो आपकी क्या है, स्थल है, मतलब भूमि है। और जो 71% है वो पृथ्वी पे क्या है, जल है। क्योंकि पृथ्वी अपने आप में 100% है, उसमें 71% क्या है, जल है। और 29% केवल आपका क्या है, भूमि है, लैंड है, स्थल है। और इस 29% स्थल पर ही आपके 7 महाद्वीप बसे हुए हैं। 7 महाद्वीप, अलग अलग महाद्वीप हैं, उनको पढ़ेंगे। और जो आपके 71% जल है उसमें उसको 5 महासागरों में बांटा गया है। तो 5 महासागर मिलकर इस 71% जल को बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब विश्व का पहले एक बार सामान्य परिचय ले लेते हैं। हालांकि हम यहाँ पे विश्व ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन विश्व का सामान्य परिचय लेते हैं, क्योंकि हमको इंडिया की पढ़नी है। इंडिया कहाँ है, पूरे विश्व के मैप में है, तो उसको पढ़ना पड़ेगा। तो विश्व में क्या है, आपके 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। अब जो 7 महाद्वीप हैं उनमें आपका एक एशिया महाद्वीप है, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप उसके बाद आता है दूसरे नंबर का। तीसरे नंबर पे आपका उत्तर अमेरिका है और चौथे नंबर पे आपका दक्षिण अमेरिका है। 5वें नंबर पे आपका अंटार्कटिका है। और आपका जो 6ठे नंबर पे है वो आपका कौन सा है, यूरोप है। और जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो आपका कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 महाद्वीप हैं आपके। और इधर आपके 5 महासागर हैं। इन 5 महासागरों को याद करने की मैं एक ट्रिक भी लेके आया हूँ। तो अगर ट्रिक से आप पढ़ते हैं तो आपको 5 महासागर आपको याद रहेंगे, और आपको इस स्ट्रक्चर में याद रहेंगे कि उनका जो
मतलब घटता हुआ क्रम है। सबसे बड़ा आपका कौन सा है? प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक, फिर हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आपका क्या है? आर्कटिक महासागर। तो ये सब आपको याद हो जाएंगे इस ट्रिक से। वो ट्रिक क्या है? आपके सामने ही तो लिखी है। क्या लिखा है? ये ट्रिक है आपकी पैसा, PAISA, पैसा। पैसा को आप याद कर लीजिए, आपको ये महासागर याद हो जाएंगे। पैसा से आपका क्या हुआ? पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन को क्या बोलते हैं? प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा महासागर है आपका विश्व में। उसके बाद आता है ए से आपका अटलांटिक महासागर आता है, अटलांटिक ओशन, तो अटलांटिक महासागर हो गया। आई से आपका इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर हो गया। एस से आपका क्या है? साउदर्न ओशन यानी कि दक्षिणी सागर हो गया, दक्षिणी महासागर हो गया। और ए से आपका क्या हो गया? आर्कटिक ओशन, जो कि आपका आर्कटिक महासागर को दर्शाता है, जो कि सबसे छोटा महासागर है। अब इनका हम एक बार मैप में भी देख लेते हैं। मैं इनका मैप भी लेके आया हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ महाद्वीप। ये हमारा क्या है? ये जो पीला पीला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, जो भी आपका जहाँ तक आपका पीला पीला क्षेत्र है, ये हमारा एशिया महाद्वीप है, जो कि सबसे बड़ा है। मैप में भी आपको दिख रहा होगा। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आपका क्या है? अफ्रीका महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा मतलब सबसे बड़ा नहीं, सेकंड आपका सबसे बड़ा है। तीसरा आपका ये वाला है उत्तर अमेरिका, जिसको नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं। और चौथा आपका क्या है? ये आपका साउथ अमेरिका, इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी अमेरिका बोलते हैं। तो ये चार आपके सबसे बड़े आपके क्या हो गए? सबसे बड़ा आपका एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अफ्रीका, और उसके बाद जो आपका आता है वो आपका कौन सा आता है? उसके बाद आप लोग बताइए। अभी मैंने आपको बताया था कि छठे नंबर का कौन सा था और सातवें नंबर का कौन सा था, पाँचवें नंबर का कौन सा था। आप लोग देख के बताइए कौन सा है। देखिए उसके बाद जो आता है मैं आप लोगों को एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप लोग सब कुछ देख लीजिए। यहाँ पे क्या है? देखिए सबसे पहले आपका एशिया, फिर आपका अफ्रीका, फिर उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और आपका ऑस्ट्रेलिया। अब इनको याद कैसे रख पाना है? देखिए सबसे बड़े बड़े तो एक तो आपको दिख ही रहा है, एशिया सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद आपका जो यूरोप है वो एशिया से लगा हुआ है, तो वो आपका बड़ा नहीं है। यूरोप आपका क्या है? बड़ा नहीं है। उसके बाद आपका क्या है? ये अफ्रीका वाला क्या है? उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे अफ्रीका को रख दीजिए, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका को, फिर यहाँ पे 3 लिखिए तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, ये चौथे नंबर पे आ गया। 5 और यहाँ पे 4 लिखे, यहाँ पे 3 लिखे, यहाँ पे 4, यहाँ पे नीचे 5 लिख दीजिए, तो ये 5वें नंबर का आ गया। अब ये जो आपका यूरोप है, ये आपका क्या है? 6वें नंबर का आपका सबसे बड़ा आपका मतलब 6वें नंबर का आपका यूरोप है। और 7वें नंबर पे सबसे छोटा आपका क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो ये सातों आपके क्या हैं? आपको पता होना चाहिए। मैप को आप जूम करके भी आपको दिखा देता हूं, तो आप जूम करके भी इसको देख सकते हैं। अब सागर को देख लेते हैं। जो महासागर हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। जो महासागर हैं हमारे, उनको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी क्या है? ये आपका एशिया है, ये आपका अफ्रीका है, ये आपका उत्तरी अमेरिका, ये आपका दक्षिणी अमेरिका, और ये आपका नीचे इधर क्या है? अंटार्कटिका है, और ये आपका क्या है? यूरोप है, और ये आपका क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। आपको सारे के सारे महाद्वीप दिख रहे होंगे। अब इसमें आपके क्या हैं? महासागर हैं। ये वाला जो है प्रशांत महासागर है। ये यहाँ पे जो महासागर है ये प्रशांत महासागर, इधर जो भी यहाँ पे है ये सब प्रशांत महासागर है। ये उत्तरी प्रशांत महासागर है, और ये आपका क्या है? दक्षिणी प्रशांत महासागर है। लेकिन ये पूरा का पूरा क्या है? एरिया प्रशांत महासागर है। और प्रशांत महासागर आपका इधर भी है। तो ये क्या है? ये मतलब पृथ्वी गोल है ना, तो ये अब ये खुला हुआ मैप है। ये इसको अगर गोल कर दो, मतलब ये वाला हिस्सा गोल होके इसमें मिल जाएगा जाके, तो ये क्या है? प्रशांत महासागर कहलाएगा। अब ये वाला जो एरिया है ये आपका क्या है? अटलांटिक महासागर है। क्या है? अटलांटिक महासागर है। ये वाला जो एरिया है वो अटलांटिक महासागर है। इसकी आकृति क्या है? एस के आकार की। देखिए ये इधर से आया और इधर को आया, इधर को मुड़ गया, तो ये क्या है? एस आकार का है। ये भी पूछा जाता है कौन सा महासागर एस आकार का है, तो ये अटलांटिक महासागर एस आकार का है। ये आपका उत्तरी अटलांटिक हो गया। ये नीचे आके क्या हो गया? आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर हो गया। अब ये आपका क्या है? ये आपका हिंद महासागर है। ये क्या है? आपका हिंद महासागर है। तो ये वाला और ये वाला मिलके आपका क्या है? एक महासागर को निर्मित करता है। एक महासागर हो गया। ये कौन सा है? आपका प्रशांत महासागर हो गया।
ये वाला ये क्या हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, क्योंकि ये घुमा हुआ है तो ये क्या है, प्रशांत महासागर है। और ये वाला अटलांटिक महासागर है। और ये जो यहाँ पे है ये वाला क्या है आपका, हिंद महासागर है, इसको हिंद महासागर कहते हैं। और ये जो आपका एरिया है ये वाला आपका क्या है, दक्षिणी महासागर है। यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये दक्षिणी महासागर है। मैं एक दूसरा मैप इसमें ऐड कर दूंगा जिसमें ये क्लियरली मेंशन होंगे, तो वहाँ से आपको दिख जाएगा। ये क्या है, दक्षिणी महासागर है यहाँ पे। और ये आपका क्या है, ये आपका आर्कटिक महासागर है जो कि सबसे छोटा है। वैसे मैंने आपको ये लिखा दिए हैं कैसे आपको याद रखना है। और ये तो आपका क्या है, अंटार्कटिका है। ये तो आपका क्या है, हमारा महाद्वीप है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम जो बढ़ेंगे तो अब हम किसको पढ़ेंगे, भारत को पढ़ेंगे। ये तो हमने मतलब एक सामान्य परिचय लिया। जब हम विश्व भूगोल को पढ़ रहे होंगे तब इसकी हम पूरी चर्चा करेंगे, एक एक चीज़ को, एक एक बारीकी को इसको देखेंगे। अभी सिर्फ मैंने ओवरव्यू देने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो जाए कि आखिरकार ये भारत जो है वो है कहाँ पे। तो मतलब भारत जो है वो कहाँ से आया है। और जो पृथ्वी के बारे में हमने बात की 29% और 71%, तो वो चीज़ें एक तरीके से मैंने बताने की कोशिश की आपको। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है वन। चैप्टर आज का वन यानी कि भारत का परिचय। इसमें हम देखेंगे, क्या देखेंगे, भारत का परिचय क्या है। भारत जो अभी हमने महाद्वीप पढ़े, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, आपका अंटार्कटिका पढ़ा, यूरोप पढ़ा, ऑस्ट्रेलिया पढ़ा। उन्हीं में से जो आपका एशिया है, तो एशिया महाद्वीप का जो भारत है उसी का हिस्सा है। भारत जो है वो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। और इस एशिया से याद आता है, एक साउथ एशिया करके भी एक जगह बोली जाती है। तो साउथ एशिया जो है, जिसको भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है, साउथ एशिया को क्या बोला जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप। और भारत इसमें शामिल है साउथ एशिया में। साउथ एशिया में कुल 7 देश शामिल हैं, जिसमें आपका एक भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान। सारे के सारे पड़ोसी देश इसमें शामिल हैं। केवल आपका कौन सा शामिल नहीं है पड़ोसी, म्यांमार इसमें शामिल नहीं है। तो आप इसको याद रखना, म्यांमार की जगह पे मालदीव आ गया है। म्यांमार को हटा के मालदीव को शामिल किया गया है इस महाद्वीप में। किसमें, भारतीय उपमहाद्वीप में। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कितने लोग शामिल हैं, 7 देश शामिल हैं, जिसमें आपके भारत के सभी पड़ोसी देश और भारत भी शामिल है। बस अफगानिस्तान और म्यांमार शामिल नहीं है। और म्यांमार की जगह पे आपका कौन है, मालदीव शामिल है। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये इनसे क्वेश्चन बन जाता है। इनमें से कौन सा है जो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। तो देखो, एक तो अफ्रीका नहीं शामिल है, एक आपका म्यांमार शामिल नहीं है। बाकी जितने भी पड़ोसी देश हैं सब शामिल हैं एक तरीके से। अब श्रीलंका को मत मान लेना कि श्रीलंका भी इसमें क्या है, शामिल होगा। मतलब ये इसमें इतने ही देश आपके काउंट किए जाते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, साउथ एशिया कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसको बोला जाता है। अब भारत को, पहले भारत में कितने थे, 29 राज्य थे और 7 आपके क्या थे, यूटी थे। पहले भारत में 29 राज्य और 7 यूटी थे। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ, जम्मू कश्मीर को 2 यूटी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया गया और 2 यूटी का निर्माण किया गया, एक जम्मू कश्मीर का और एक लद्दाख का। ठीक है, फिर क्या हुआ, 31 जनवरी 2020 में क्या हुआ, जो दादर नगर हवेली और दमन व दीव था, इनको मिला दिया गया और इनको भी एक यूटी बना दिया गया। तो इनको एक यूटी बना दिया गया, दादर नगर हवेली और दमन व दीव को एक यूटी बना दिया गया। ये तो पहले भी यूटी थे, दादर नगर हवेली और दमन व दीव, लेकिन इनको मिला के एक यूटी कर दिया गया। देखिए, यहाँ पे पहले 7 थे, ये 2 और बड़े होंगे तभी 9 हुए होंगे। लेकिन वो जो 7 थे उनमें 7 में ये वाला और ये वाला अलग अलग थे, इनको मिला के एक कर दिया। तो फिर से क्या हो गए, एक की कमी आई, लेकिन यहाँ पे 2 बने थे। तो यहाँ पे क्या है, कुल 1 की बढ़ोतरी हुई। और आपका क्या हुआ, अब जो है हमारे, अब जो हैं इस टाइम पे हमारे क्या हैं, देखिए यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। इस समय पे 28 हमारे क्या हैं, 28 हमारे क्या हैं, 28 हमारे राज्य हैं और 8 हमारे क्या हैं, यूटी हैं। वर्तमान में जो हमारे राज्य हैं वो 28 हैं और 8 हमारे क्या हैं, यूटी हैं। देखिए, यहाँ पे 7 थे, ये 2 मिला के 9 हो गए। लेकिन इसमें जो 7 में 2 ये अलग अलग शामिल थे, तो इनको मिला के 1 कर दिया, तभी 8 रह गए थे। तो अब 8 हैं और 28 आपके क्या हैं,
राज्य हैं। और जो 29 राज्य थे वो 28 कैसे हो गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक राज्य था, इसको हटा दिया गया तो 28 राज्य रह गए। इस तरह से आप इसको याद कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, भारत का परिचय। अब ये जो भारत का परिचय क्या है, ये भारत का मैप है। इसमें आप लोग देखिए 28 राज्य हैं और 8 आपके क्या हैं, यूटीज हैं। अब ये इसका भारत का मैप है, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कंप्लीटली आपको विजिबल होगा कौन सा राज्य आपका कहाँ पे। आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं। देखिए ये आपका क्या है, लद्दाख है, और ये आपका जम्मू कश्मीर है। ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है। इसी को 31 अक्टूबर 2020 को अलग अलग करके एक मतलब दोनों यूटी बना दिए गए। ये हिमाचल प्रदेश है, ये चंडीगढ़ भी इसमें शामिल है। चंडीगढ़ आपका कहाँ पे, पंजाब में है, ये यहाँ पे है शामिल। ये है चंडीगढ़ जो इसको अलग दर्शाया गया है। ये दिल्ली है, ये आपका दिल्ली यहाँ पे लिख दिया गया है ताकि आपको विजिबल हो सके। तो इसमें क्या है, आपके 28 राज्य हैं। अब हम देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा मैप है। अभी हमें इस मैप की कोई आवश्यकता नहीं है, हमने सिर्फ ये इसलिए आपको दिखाया ताकि आपको पता लगे जो 28 राज्य हैं वो हमारे इस इंडियन में ही हैं, इंडिया में हैं। मैप की ज़रूरत हमें अभी आगे पड़ेगी जब हम इसके पड़ोसी देशों को देखेंगे। जब हम देखेंगे किस देश की सीमा किससे लग रही है, तब जाके हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे इसमें क्या है। ये भी वो सेम मैप आपका आ गया है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए बेसिक चीज़ें हैं, आज बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैं बताऊँगा आप लोगों को। आगे की जानकारी अगली क्लासों में आपको मिलेगी सही से। अभी तो मैं सिर्फ बेसिक चीज़ें, जैसे भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल में भारत का जो स्थान है वो 7वां है। आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। और इसकी जो ट्रिक है, एक ट्रिक है, मतलब भारत का जो 7वां क्षेत्रफल में स्थान है वो कैसे आपको याद रखें। तो यहाँ पे ये ट्रिक है, रुक चीन अब आया भारत। रू से आपका रूस हो गया, और इसमें रुक में का है तो इससे कनाडा आ गया। और आपका क्या है, चीन से चा से आपका चीन से तो चीन ही आ गया। अब से आपका आ जो है उससे यूएसए आ गया, और जो इसमें बा है उससे आपका ब्राज़ील आ गया। अब जो आया है, आया से आपका ऑस्ट्रेलिया, देखो इसमें आ है और लास्ट में या है तो आ या ऑस्ट्रेलिया। और भा से भारत, तो 7वां आपका भारत हो गया, और 8वां आपका क्या है, अर्जेंटीना है। क्या है, 8वां आपका क्या है, अर्जेंटीना है। तो ये आपकी ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हैं। अब भारत की जनसंख्या क्या है, भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या आप लोग देख लीजिए कि भारत का जो जनसंख्या के हिसाब से स्थान है वो कैसा है। तो जनगणना 2011 के अनुसार मैं इसमें देख रहा हूँ। वैसे तो अब तक भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत हो चुकी है, 140 करोड़ से ऊपर निकल गई होगी, लेकिन 2011 के अनुसार 121 करोड़ हमारी जनसंख्या थी जनगणना में, 11 की जनगणना में, जो कि विश्व की जनसंख्या का 17.5% थी, 17.5% थी। और विश्व की जो जनसंख्या है उसमें हमारा जो स्थान है, विश्व में स्थान है वो हमारा दूसरा है। कितना है, विश्व की जनसंख्या में जो स्थान है वो हमारा चौथा है, दूसरा स्थान है, जिसमें प्रथम आपका चीन का है, दूसरा आपका भारत का है। लेकिन अब अगर वर्तमान में देखें तो भारत पहले पे, दूसरे पे चीन आ गया है, तीसरे पे आपका अमेरिका है, चौथे पे इंडोनेशिया, पाँचवें पे ब्राज़ील, छठवें पे आपका पाकिस्तान, सातवें पे नाइजीरिया, आठवें पे आपका रूस है। तो ये आपको याद होने चाहिए कि कौन सा आपका कितने नंबर पे आपका है। ये मतलब बेसिक चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए, लिस्ट बाइज लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। भारत का क्षेत्रफल कितना है, विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, देश में मतलब कौन सा स्थान है, जनसंख्या के मामले में कितने % जनसंख्या है, कितनी टोटल है, 121 करोड़ है, दूसरा स्थान है। सभी देश भी आपको पता होने, चीन सबसे पहले चीन है, उसके बाद भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, रूस, ये आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रखते हैं। ये हमारी इंट्रोडक्टरी आपकी क्लास थी। अगली क्लास में हम पूरी चर्चा करेंगे इसके बारे में। अगली क्लास में हम ये पढ़ेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, इसका अक्षांशीय, देशांतरीय, सारा कुछ मसाला इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी है बताइएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। शायद मैं आज की क्लास की PDF ना भी दूं, लेकिन इसकी कल की जो PDF मिलेगी उसमें आज और कल की दोनों की आपको इसकी PDF
मिल जाएगी। तो